हेलो दोस्तों, जय जगन्नाथ। आज की हमारा जो जर्नी है वो होने वाला है ट्रेन नंबर 12827 पूरी सूरत सुपरफास्ट एक्सप्रेस में। ये जो जर्नी है ये थर्ड एसी में होने वाला है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो ट्रेन है पूरी सूरत सुपरफास्ट एक्सप्रेस, ये पूरी से सूरत तक का सफ़र वीकली हर संडे को होता है। और ये ट्रेन 30 घंटा 25 मिनट और 1633 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 14 हल्ट के साथ जाके सूरत में अगले दिन रात को 2:30 बजे रुकता है। तो यहाँ पे जो है हमारा ट्रेन यहाँ पे लग चुका है और ये ट्रेन पूरा रेडी है वाप 7 लोको तुगलकाबाद के साथ। और मैं और एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि ये जो ट्रेन है इसमें पैंट्री नहीं होता है। तो आपको क्या करना है कि खाने के लिए अपने घर से खाना पानी सब कुछ लेके आना पड़ेगा, ठीक है। हमारा थर्ड एसी का कोच B6 जो यहाँ पे पूरी तरह से तैयार खड़ा हुआ है और 5 मिनट के अंदर हमारा ट्रेन यहाँ से जाने वाला है। तो ये है मेरा सीट नंबर 65। हम कोच के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे देखिए आप, लाइट भी यहाँ पे उपलब्ध है। लाइट लगेगा यहाँ पे, एक अच्छा लाइट दिया गया है और चार्जिंग के लिए ये सब यहाँ पे पॉइंट है। और यहाँ पे एक अच्छा मिरर है देखने के लिए। यहाँ पे पिलो दिया गया है, पिलो और कंबल दिया गया है बेडशीट के साथ, इसको सब रखने के लिए और इसको रात को सोने के लिए। सीट पूरा तरह से यहाँ पे नीट एंड क्लीन है, साफ़ सफाई पूरा अच्छी तरह से मेंटेन किया गया है। यहाँ पे पानी बोतल रखने के लिए भी यहाँ पर है। और अभी जो भाई साहब है हमारे कोच के अटेंडेंट जो है, उन्होंने पिलो नहीं दिया है, वो बोले कि थोड़ा बाद में आके देंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा अभी वेट करेंगे। यहाँ पे हमारा ट्रेन निकल गया है ऑन टाइम जगन्नाथ धाम पुरी से और ये अपने अगले स्टॉपेज खोर्धा रोड जंक्शन पे जाके रुकेगा। तो आखिरकार 55 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए हम आके पहुंच चुके हैं हमारा ट्रेन का पहला हॉल्ट, जो कि है खोर्धा रोड जंक्शन। और खोर्धा रोड जंक्शन के बारे में बता दूं कि इसका स्टेशन कोड है KUR और ये इसका 7 प्लेटफॉर्म है। और यहाँ से हर रोज़ बहुत सारे गाड़ियाँ गुजरती हैं। और ये हावड़ा विशाखापट्टनम का बीच का एक मेन स्टेशन है। तो हम अभी यहाँ पे, हमारा ट्रेन यहाँ पे रुक चुका है और थोड़ी देर के बाद यहाँ से हम रवाना हो जाएंगे सीधा सूरत की ओर। तो अभी ये सुबह का टाइम है और हम संबलपुर स्टेशन से आगे निकल चुके हैं। इसके बाद वाला हमारा जो स्टॉपेज है वो है टिटलागढ़ जंक्शन। और टिटलागढ़ जंक्शन में हमारा ट्रेन का इंजन रिवर्सल होगा और वहाँ से हम खाना लेके सीधा आगे चलेंगे। ट्रेन में पैंट्री नहीं है, जिसके कारण हमें खाना टिटलागढ़ से ही लेना पड़ेगा और उसके बाद और कोई स्टॉपेज नहीं है, तो लंच का भी खाना वहाँ से ही लेना पड़ेगा। तो आखिरकार 1.5 घंटा डिले के बाद हम आके पहुंच गए हैं टिटलागढ़ जंक्शन पे। टिटलागढ़ जंक्शन पे जो हमारा अराइवल टाइम था उससे 1.5 घंटा डिले में आके हम पहुंचे हैं। यहाँ पे पीछे हमारा ट्रेन रुक चुका है, आप देख सकते हैं, पूरी सूरत सुपरफास्ट एक्सप्रेस। और हम यहाँ पे टिटलागढ़ जंक्शन में रुके हुए हैं। दिक्कत की बात यह है कि ट्रेन में जो है पैंट्री नहीं है, तो सुबह के लिए खाना यहीं से ही लेना पड़ेगा, आज टिटलागढ़ से ही लेना पड़ेगा। और आगे चल के ये हमारा जो है उड़ीसा के अंदर सेकेंड लास्ट स्टॉपेज है। आगे इसके बाद आएगा कंटाबांदी जंक्शन, कंटाबांदी स्टेशन। फिर जाके हम सीधा छत्तीसगढ़ के अंदर एंट्री करेंगे और रायपुर पे पहुंचेंगे। एक तरह कुछ नहीं अच्छे से कर रहे हो ना, कर तो रहे हो ना, कर तो रहे हो, तो कर रहे हो, मैं तो पार्टी करूँगी।
मैं तो पार्टी करने के लिए पैदा हुई हूँ। आपका हो रहा है ना? दिन के सुबह के ब्रेकफास्ट में हमने टिटलागढ़ जंक्शन से लिया है बड़ा समोसा और उसके साथ घुगनी, और उसी को ही लेके आज हम सुबह का ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। क्योंकि इस ट्रेन में जो है पांट्री तो है ही नहीं, तो ब्रेकफास्ट के लिए खाना इस ट्रेन में नहीं मिलता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। तो ठीक है, इससे ही चल जाएगा आज। हेलो, अरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दीदा करछटी भाई कुछ करना कॉल कर लगता है तब एट कॉले हाँ स्क्रीनशॉट पड़ काय स्टार्ट नहीं आता तुझे हाथ पर धर देता थोड़ा तो सही ब्रोक को ब्रोक नहीं हल्लू बोर्ड एका आम टाइम अलग थी आईसीएससी पढ़ी पढ़ी गई मु तो पढ़ी से आईसीएससी किधर हो गए हो गए ऑलरेडी सीबीएसई रे पिला परीक्षा देबो साइंस रे 100 बाबा बाबा मिलेगा यहाँ पूरा मिलेगा, छत्तीसगढ़ के पूरा मिलता है। चाहिए तो मुझे खाना बिना लहसुन प्याज के रखा एक बार पी के खत्म कर दो तो ग्लास में डाल भी यही किया था कल। हेलो
जीवो कि नहीं बाहर से लेने दो आओ जल्दी जल्दी हंसी बाहर है ना कॉल करो खाली वीडियो सेकंड ऑप्शन है आपको बॉम्बे पड़ेगा बॉम्बे को आसी हम बॉम्बे जाइए व्यापार करेंगे पूरा भारत निकाले इनमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि देखिए यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है और पानी यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो अगर इस दूसरे वाले टैप में अगर जाके हम देखेंगे वॉशरूम में तो पानी यहाँ पे भी नहीं है। तो पानी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज इस ट्रेन में। तो आगे जाके नागपुर जंक्शन में इस ट्रेन में पानी भरेगा और बहुत दिक्कत हो रहा है। पीने के लिए भी पानी नहीं है अभी हमारे पास और बहुत धूप। आज की इस जर्नी में बहुत ही दिक्कत है। ना ही इस ट्रेन में एक पेंट्री है और ना ही इस ट्रेन में अच्छी से पानी मिल रहा है। इसलिए खाना तो बाहर से लाना पड़ेगा। और मैं अभी कोच अटेंडेंट के साथ बात किया था, उन्होंने बोला कि जो पानी है वो नागपुर में ही भर जाएगा और आगे पानी के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो मैंने कहा ठीक है। गोंदिया जंक्शन गोंदिया आज का दोपहर का खाना हमने साइड पेंट्री से मंगवा दिया था और अभी जो है हमारा ट्रेन जाके रुकने वाला है नागपुर जंक्शन में। और नागपुर जंक्शन से हम थोड़ा और कुछ खाना लाएंगे और फिर हम वहाँ से पानी भरेगा हमारे ट्रेन में और हम आगे चलेंगे। कोच में जो है एसी ख़राब हो गया था तो हमने कंप्लेन किया। तो जैसे ही ट्रेन नागपुर जंक्शन में रुका तो वो तुरंत एक टेक्नीशियन को भेज के वो एसी का काम करवा रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि एसी का काम हो रहा है हमारे कोच में, क्योंकि अभी ठंडा थोड़ा कम हो रहा है। हाल ही में ये गर्मी का मौसम है तो बिना एसी के कैसे भी जा सकते हैं हम।
यहाँ पे हमारा ट्रेन जो है आके ठहर गया है नागपुर जंक्शन में। तो नागपुर जंक्शन में यहाँ पे पानी भरेगा हमारे ट्रेन के सभी कोचेस में, और यहाँ से जो है हम सीधा आगे की ओर चलेंगे। দোকানের চোয়াটি কি করছে तो यहाँ पे ये मिला है हमें आज का रात का खाना। तो आप देख सकते हैं कि खाने में आज हमें क्या क्या कुछ मिला है। खाने में जो है ये है राइस, और उसके साथ एक दाल मिला है जो कि बहुत पतला है। ये है एक करी, मटर करी। उसके साथ ये है एक मैंगो पिकिल, जिसको अभी हम साइड में रख देंगे। तो खाने के लिए तो इतना अच्छा आज नहीं मिला है, फिर भी आज के लिए तो इसको खाना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। लेटना, मोबाइल देखना, जिसको मन होगा वो सोएगा, क्योंकि ट्रेन वहाँ जाके वहाँ से आगे जाएगा ही। सूरत में लास्ट स्टॉप है सूरत ट्रेन का, ठीक है। ट्रेन वहाँ से ना आगे बढ़ेगा ना वही। यार तो गलत डाला, स्टाइल में ऐसे डालते हैं, दोनों हाथ डालते हैं, एक डाल के निकाल सो भी जाएंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं। और अभी 11 बजने वाला है। कहना क्या चाहते हो? क्या ये उठाएंगे, मैंने कहा नहीं यार, ऐसा ना कर, तेरा हेडफोन उठाने का है, वो मत जाना। डाल देना, इसके बाद से डालना, ठीक है। अरे उसको आ जाने देना, 2 सेकंड लगेगा, पूछेगा। গাম পাখা কি আছে সেটা ধরা পড়িও না। धारा किंतु पहाड़ी में धारा राइल मुझे या বড় স্টেশন वो पानी वाला पानी थोड़ा पानी पानी। तो हम जो है भूसावाल स्टेशन से आगे निकल चुके हैं, और हमारा ट्रेन जो है ये 1.5 घंटा डिले के साथ चल रहा है। तो आज की हमारा जो जर्नी था इसमें बहुत तकलीफ़ें झेलनी पड़ी, बहुत खाने का, पानी का, एसी का, सब कुछ झेलना पड़ा। और हमारा ट्रेन जाके तकरीबन 4 बजे तक सूरत में पहुंच जाएगा, और वहीं से हम सीधा उतर कर 1.5 घंटा डिले के साथ हम आके पहुंच गए हैं सूरत स्टेशन में। ये जो जर्नी था बहुत दर्दनाक था और बहुत ही मज़ेदार था। तो तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।